जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। आपको पता होगा कि कल से जो है वो यूपी पुलिस का 60,244 का रनिंग चालू होने वाला है और उससे पहले आपके कमेंट और साथ ही में आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, तो बड़े ध्यान से आप इसे देख लीजिएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ निवेदन आपसे किया जाएगा और निवेदन के साथ में चीजें मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, ये आज का ही न्यूज़पेपर जिसके अंदर कटिंग मैंने आपको मॉर्निंग में ही जो है वो दिखा दी थी कि सिपाही भर्ती के लिए कल से, यानी कि कल है 10 तारीख और 10 तारीख से आपका जो फिजिकल है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। और इसमें नीचे लिखा गया है कि मार्च में जो है वो रेडियो ऑपरेटर का जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी में रेडियो ऑपरेटर का पूरा जो डीबीपीएसटी वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा चरण जो होगा, उसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो कल से जो है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। चलिएगा, अब यहां पर मैं अपनी बात को रखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम बाद में कर लेंगे। यहां पर आप एक चीज देखिएगा, यहां पर एक चीज आप देख रहे होंगे, निवेदन किस प्रकार का है वो आप देखिएगा। कल आपको पता है कल रनिंग चालू हो जाएगा। अब रनिंग के दौरान ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके जो दोस्त हैं उनका भी कल ही जो है फिजिकल हो, ऐसा नहीं हो सकता। यस ना, कहीं हो भी जाएगा, लगता है कि 4 दोस्त हैं उनमें से एक का कल है और एक का जो है 2 दिन बाद में है। लेकिन आप ये जानना चाहेंगे कि जैसे ही कल का फिजिकल कंडक्ट होगा तो उस दौरान डॉक्यूमेंट को लेकर के क्या उनकी व्यवस्था रही और आपका टाइमिंग क्या रहा, वहां पर लगने वाली डिजिटल वॉच से कितना आपको हेल्प मिला, तो इस सब के बारे में आपको पता तो चलना चाहिए ना। तो वो पता कैसे चलेगा, वो फिर आपके द्वारा ही पता चल सकेगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, वैसे स्पेशली मैं टेलीग्राम वगैरह भाई चलाता नहीं हूं, और लेकिन कमेंट आया तो हमने सोचा क्यों ना जो है वो आपके लिए कुछ समय के लिए, जब तक आपका डीबीपीएसटी जो रनिंग है जब तक खत्म नहीं होता, साथ ही में रेडियो ऑपरेटर वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए राम चौधरी यूपी 80 करके ये जो है वो चैनल क्रिएट किया गया है, ठीक है। आपका जब तक फिजिकल रहेगा तभी तक है, उसके बाद में ऑलरेडी वैसे 4-5 ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। वो भी काफी अच्छे जो टेलीग्राम चैनल है, लेकिन यार वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे या फिर आप अपने काम में बहुत बिजी हो जाएंगे तो फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो फिर वो इधर उधर हो जाता है वैसे ही। लेकिन आपकी हेल्प के लिए ये रहेगा, तो इस पर पूरा डिस्कशन रहेगा इस ग्रुप के अंदर। बाकी आपके जो भी सवाल आएंगे, जो जेन्युइन सवाल लगेंगे, वैसे तो विद्यार्थी इसमें जुड़ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके सवालों के जवाब दे देंगे। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि मेरे पास में आपके इस प्रश्न का जवाब है तो बिल्कुल मैं आप इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको जो पूरा अपडेट कर दूंगा। एकदम बात क्लियर है, सीधी सी बात है। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं चलाते हैं तो सीख लीजिएगा, और वैसे इसकी कोई विशेष जरूरत भी नहीं है। बस यही है कि आपका मुझसे संपर्क कैसे हो पाएगा, उसके लिए भाई ये अब पता चला मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, सही बताया ना, तो जितना फ्री नहीं होते उससे ज्यादा तो ड्यूटी होता है, तो फिर उसमें ना तो बात हो पाएगा। हाँ, रेंडमली ऐसा होता है, आपने भी देख रखा होगा, अगर आपका कमेंट के अंदर भी मोबाइल नंबर मिलता है तो मैं समय मिलता है तो मैं कर लेता हूं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल जो है वो 1% ही है कि अगर 100 नंबर आएंगे तो सिर्फ एक नंबर को ही कॉल जाएगा। लेकिन यहां पर जो है वो आपका डिस्कशन चलता रहेगा, मैं देखता रहूंगा। जो भी आपका अपडेट रहेगा किसी भी जो भी आपका रनिंग सेंटर से, वहां की स्थिति क्या है वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि कल शाम को जो वीडियो रिकॉर्ड रहेगा तो वो आपके एक्सपीरियंस और साथ ही में इसी ग्रुप को ओपन करके इसी यही जो है एकदम है ना डिजिटल बोर्ड पर चलाया जाएगा। जो आपके जो भी आपका जो बातचीत रहेगा वो हम यहाँ पर जो एकदम लाइव आपको दिखा देंगे। तो बिल्कुल जिन जिनका हो जाएगा वो बिल्कुल जो अपना रिव्यू जरूर दे दें भाई इसके साथ में, क्योंकि देखो अब पता है दोपहर तक आपका हो जाएगा, असंभवतः दोपहर तक शायद मैं, क्योंकि कल मंडे है ड्यूटी बहुत ज्यादा रहेगा तो शायद हम जो है दोपहर में एक्टिव ना हो पाए, शाम को ही हो पाएंगे। तो जो भी आपका डिस्कशन चलेगा वो सब इस ग्रुप के अंदर आप कर लेना, ताकि शाम को जो है बड़ी अच्छे से आपके भी रिव्यू को ध्यान में रखते हुए वीडियो को जो है क्रिएट किया जाए। तो ये चीज है। बाकी जो आपके लिए जरूरी है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, जैसे मान लीजिएगा ये एक विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया है। इस बार नई चीजें देखने को मिली मुझे कि यहां पर 3 फोटो आ रहे हैं। एक तो एप्लीकेशन के टाइम पर जब आपने फॉर्म भरा था तो वो वाला फोटो जो है वो वाला जो फोटो है वो आपका यहां पर आ रहा है, ठीक है। इस जगह पर पेपर जब आपने फॉर्म भरा था, इसके बाद में जब आप पेपर देने गए थे तो ये वाला फोटो, जब आप डीवीपीएसटी के लिए गए तो ये वाला फोटो, इसके बाद में जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो यहां पर एक कॉलम और आ जाएगा जो आपके लिए मेडिकल के लिए बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब समझ रहे हैं ना, 4-4 फोटो एकदम जो वो मैच हो रहा है। नहीं मैच हो रहा है तो फिर वो देखा जा रहा कहीं फर्जी तो नहीं। तो ये बड़ी अच्छी चीज की है, ये पहली बार है, नहीं तो आपने एक फोटो देखा होगा। अब जो है वो हर स्टेज पर जो जो फोटो खींच रहे हैं वो आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहा है।
नीचे आप पूरा पढ़ लेंगे, ऐसे पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां पर जो वो आपको पता चल जाएगा किस तारीख को आपका पेपर है और साथ ही में कौन से स्थान पर है, कौन सी जगह पर है, वो भी जो है वो आपको दिख जाएगा। तो यहां पर जैसे इनका जो अलीगढ़ से है तो अलीगढ़ में इनका पेपर हो जाएगा, जो फिजिकल हो जाएगा 19 तारीख का। इसके बाद में ये आपको जो है वो पूरा पढ़ लेना है। इसके बाद में आप पुत्र हैं तो बिल्कुल पुत्र कर दीजिए या नाम, इसके बाद में जो पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, साथ में यहाँ पर जो सिग्नेचर हो जाएगा और इसके बाद में तारीख और स्थान ये आपको जो डाल देना है। इसके बाद में देखिएगा इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। विशेष कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको ना पता हो, लेकिन फिर भी मैंने जो वो रखा हुआ है। यहां पर एक चीज देखिएगा, सबसे बड़ी बात, आपके पास में जो एडमिट कार्ड है वो आप अपने पास में फोटोकॉपी रख लीजिएगा, उसकी एक दो फोटो और निकाल के रख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में, बाद में जरूरत पड़ सकता है। इसके बाद में आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का ये हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका आधार कार्ड है, ठीक है, जो आपका आधार कार्ड है भाई, वो आप जरूर जो रखिए ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी जरूरत पड़ेगा। इसके बाद में फोटो वगैरह रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा 2-3, तो ये चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। इसके बाद देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र उल्लेखित दिनांक समय मतलब सामान्य परिस्थितियों में जो है वो बदला नहीं जाएगा, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। जो निकल के आ गया वहीं पर जो आपका जो फिजिकल होने वाला है। जिस अभ्यर्थी ने आवेदन के समय पर आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उन्हें आधार कार्ड के साथ में एक वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा भाई। फॉर्म भरने के टाइम पर आधार कार्ड नहीं लगाया तो यहां पर लगाना लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद में वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को फिजिकल में शामिल नहीं किया जाएगा। विदाउट वैलिड परमिटेड फोटो आईडी, यानी जो भी आईडी आप लेके जाएंगे उसमें फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड और साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस, दोनों में फोटो होता है। इसके बाद में अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपडेटेड एंड अनलॉक्ड आधार कार्ड लेकर के फिजिकल के दौरान जाएं। तो आधार कार्ड आप लेके जाना, क्योंकि वहां पर वो एक बार जो चेक होगा कि जो आप आधार कार्ड लेके आए हैं वो उसमें आपका जो शकल है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। पता चला बाबूजी ने चेंज करा लिया, उसमें अपडेट नहीं हुआ, तो देखो अब मान लीजिएगा अगर 5 साल पहले मेरा फोटो खिंचा हुआ है, आज की स्थिति में मैच तो जरूर करेगा। हाँ, रंग जो है वो मान लीजिए आप पहले काले थे फिर गोरे हो गए, जैसे हम पहले एकदम काले थे अब गोरे हो गए, इसके बाद में पता चला कि वो कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचे बढ़ जाएगा, लेकिन चेहरे का जो शेप होता है वो तो नहीं बदलता है। अगर आप गोल हैं तो गोल ही रहेगा वो, समझ रहे ना। अगर आपका चेहरा लंबा है, चेहरा लंबा, रंग सांवला, समझ रहे ना, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, तो ये जो स्थिति होती है वो कभी नहीं बदलती है। इसीलिए उसकी चिंता मत करना कि भैया हमने चेंज करा लिया है अपना फोटो और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कुछ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं उसकी, वो मिल जाता है, ठीक है। विशेषकर फोटो चेंज होने की स्थिति में कहीं पर भी आप आधार कार्ड लगा दीजिएगा। आपने पहले लगा रखा है ना, बाद में जब भी कभी वो मैच किया जाता है आधार कार्ड तो उसमें फोटो लेटेस्ट वाला होता है। अब आप कहेंगे, सामने वाला ये नहीं कहेगा आपसे कि भाई ये कौन है, वो यही देखेगा कि चेहरे की आकृति कैसी है, गोल है या फिर लंबा है, और बाकी फेस रिजेंबलिंग मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, बात खत्म। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में देखो अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में रनिंग में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4800 मीटर 25 में और महिला के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेगा वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इसके बाद में देखिएगा पीटी के समय अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी इसकी छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखे, जो मैंने आपको बोल दिया है। इसकी फोटोकॉपी रखिएगा, इस पर जो भी साइन करेंगे वो रख लिया जाएगा। इसके बाद में कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र पर दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो चिपकाएं। फोटो वही होनी चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन के समय पर अपलोड किया था। बहुत कहेंगे सर जी वो वाला तो फोटो खो गया, अब क्या हो, तो लेटेस्ट लेके जाइए, लेकिन उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सामान्यतः सभी के पास में फोटो होगा, नहीं तो ऐसा है ना, आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा, एडमिट कार्ड में से भी जो फोटो आ रहा है ना, कंप्यूटर साइबर कैफे वाला उसी में से आपके फोटो निकाल देगा। जेन्युइन है, कोई दिक्कत बात नहीं है, अगर आप फर्जी हैं तो दिक्कत वाली बात है, तो इसीलिए उसमें से भी फोटो वो निकाल देगा। इधर देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहां पर आप देखेंगे अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक रनिंग ट्रैक पर लगे दोनों RFID मैट को प्रत्येक चक्कर में पार करना हुआ, यानी जो गोल चक्कर और जहां पर जो सेंसर लगे हुए हैं ये उनकी बात हो रही है। इसके बाद में देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में बेहद मानक प्राप्त न करने की स्थिति में असफल हो जाएगा, दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और किसी अन्य अपील भी नहीं किया सकता। मतलब अगर आप फिजिकल में फेल हो गए, दौड़ में फेल हो गए तो फेल है, उसकी कोई अपील नहीं होगी।
फिजिकल के दौरान यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भर करके वो परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और किसी अन्य माध्यम से या अन्यत्र माध्यम से उसकी कोई भी प्रॉब्लम स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद में देख लीजिएगा, दौड़ प्रारंभ होने के बाद में यदि बरसात होने लगती है, बारिश हो जाए, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के सदस्य द्वारा लंबी सीटी बजाई जाएगी। ये आपको बता दे, वैसे बारिश कहां हो रही है, सीटी बजाएगी। जो अभ्यर्थी सीटी सुनने के बाद दौड़ पूरी ना करना चाहे वे रनिंग ट्रैक से शांतिपूर्वक निकल करके निर्धारित प्रपत्र इसकी लिखित सूचना दल को देंगे, जिससे उनकी परीक्षा अन्य समय पर ली जा सकेगी। मतलब जिनको नहीं करनी है भैया वो साइड में हो जाओ, अगले दिन आ जाओ। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों के दौड़ पूर्ण करने के पश्चात उनके पुनः दौड़ के प्रार्थना पत्र को कोई विचार नहीं किया जाएगा। पता चला कि आपने दौड़ भी लगा दी या फिर नहीं भी लगाई, कोई एप्लीकेशन भी नहीं दिया, तो कुछ नहीं होगा आपका। ये पहली बात तो ये स्थिति आनी ही नहीं है, बरसात भाई नहीं हो रही, टेंशन मत लो। शारीरिक दक्षता परीक्षण प्रक्रिया के चरणों में से एक है। किसी स्तर पर पाया जाता है अभ्यर्थी अगर कोई भी स्थिति को पूरा नहीं करता है, गलत झूठी सूचना अगर सर्टिफिकेट मिलते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद में पूरी चीजें मैंने आपको दे रखी हैं कि फिजिकल के दौरान सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अंततः चुने गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने के से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग से पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। ये सारी चीजें आप जानते हुए फिजिकल की बेहतर तैयारी करें। बाकी भाई मैंने आपके कहने पर टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, ये सिर्फ तभी तक एक्टिव रहेगा, सही बताएं। मैं भी बड़ा लापरवाह हूं, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि उसे भी ऑपरेट करो, उसे भी करो, उसे भी करो। मतलब ये तो ये है कि जब भी समय होता है, और पिछले काफी लंबे समय से हम और आप जुड़े हुए हैं, तो मन करता है और जानकारी होती है तो मैं आपके सामने रख देता हूं। नहीं तो भैया ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। ड्यूटी करो, एक बार नौकरी लग जाए तो उसके बाद में ये सब तो एक सेकेंडरी है, समझ रहे ना। समय मिल रहा है तो आप आ जाइएगा, समय नहीं मिल रहा है तो फिर आप ड्यूटी करिएगा। तो ड्यूटी में लगने के बाद में बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, फिर इतना समय नहीं मिल पाता है जितना एक अन्य व्यक्ति के पास में होता है। ये सारी चीजें चलेगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।